नमस्कार दोस्तों, जॉब अपॉर्चुनिटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी यूट्यूब चैनल बना हुआ है, यह बेरोज़गार लोगों को रोज़गार का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, हमने पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ वैकेंसियाँ डाल रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में पोस्ट ऑफिस की भर्ती निकली थी, वो हमने डाली। मध्य प्रदेश में लैब टेक्नीशियन वगैरह मेडिकल फील्ड से जो रिलेटेड जॉब थी वो डाली हमने। महाराष्ट्र के एक विलेज एनजीओ था उसको वो डाली। सीएससी में जॉब का मौका हमने वो सब डाली है। तो दोस्तों, हम आप सभी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर आप हमारे इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको और एक नई जॉब्स के बारे में जानकारी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर के ही हम चलते जॉब्स की जानकारी की ओर। दोस्तों, यह जो वैकेंसी निकली हुई है एसएससी के थ्रू निकली हुई है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/10/2020 से 30/10/2020 तक का है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। इसमें रिसिप्ट के लिए भी टाइमिंग दिया गया है और पेमेंट के लिए भी टाइमिंग दिया गया है। पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। यहाँ पर अगर एक एक लाइन आपको पढ़कर बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा। तो बिना देर के ही हम बढ़ते हैं जानकारी की ओर। हाँ, तो ये दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल ऑफ पोस्ट की जो डिटेल पूरी जानकारी दे देते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जूनियर इंजीनियर सिविल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD। यहाँ पर पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि किस पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर आपके पास योग्यता है तो आप ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करिए। तो अभी आपको सीधे ही ज़्यादा जानकारी की ओर ले चलते हैं। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, यहाँ पर भी लगभग मिलिट्री से संबंधित ही है। और यहाँ पर देखिए ST SC OBC को भी, और EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो मतलब कमज़ोर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं उनके लिए भी है। डिसेबिलिटी वालों के लिए भी यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब हम आपको बता देते हैं कि नेशनलिटी वगैरह सब इंडियन ही रहेगा यहाँ पर। और एज आप देख लीजिए, एज लिमिट यहाँ पर दी गई है दोस्तों। 30 साल के अंदर आपकी एज होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 30 वर्ष से कम उम्र है आपकी और आपने सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आदि में अगर आपने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया है तो ज़रूर अप्लाई करिए। आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ से जॉब पा सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आपको जॉब मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी बात और है कि ST SC के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का छूट रहेगा। और पर्सनल डिसेबिलिटी जो PWD है उनके लिए 10 ईयर का बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर मौका बिल्कुल मिला हुआ है, मौका को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अब आपको हम पूरा बता देते हैं कि यहाँ पर पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, कैसा रहेगा। और यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है दोस्तों, देखिए जूनियर इंजीनियर के लिए मांगा है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर कोई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और कम से कम 2 साल का वर्क का एक्सपीरियंस प्लानिंग मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स का होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पर सभी इलेक्ट्रिकल वही आपको फील्ड से आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको अनुभव अगर होगा तो आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि अनुभव बोलता है दोस्तों। हम आप सभी के लिए अच्छी जॉब्स के बारे में जानकारी लेकर आते हैं, तो हमारा भी अनुभव बोलता है कि हम भी एक दिन सफलता ज़रूर पा लेंगे। कि हम यह जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं यह हज़ारों में न होकर यह लाखों में यह प्लेटफॉर्म पहुंचेगा, और उनमें से कुछ लोगों को ज़रूर जॉब लगेगा, कुछ हज़ारों में तो जॉब ज़रूर लगेगा। मेहनत कभी भी सार्थक होती है, मेहनत का प्रयास जो करते हैं वह कभी विफल नहीं होते हैं। ऐसे ही हम आपको बता देते हैं, कई हमारे जो दोस्त मित्र लोग हैं हमारे गांव गली मोहल्लों में इंजीनियरिंग करके आज उनके पास जॉब नहीं है, लेकिन हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं।
कि आपके लिए हम जॉब कहीं से भी सर्च करेंगे, लेकिन आपको जॉब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, कैसे अप्लाई करना है और फीस क्या रहेंगी। एग्ज़ाम सेंटर भी दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन के जो है आपको हम यहाँ पर एमपी का बता देते हैं। एमपी में भिलाई नगर, बिलासपुर, रायपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन का रहेगा। और आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अरुणाचल प्रदेश से तो काफ़ी आगे आ जाएगा। आप यहाँ पर मैं यह जो लिंक जो रहेंगी डिस्क्रिप्शन में, यह लिंक हम डाल देंगे, तो आप वहाँ से आराम से समझ लीजिएगा। और स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पहले उसका पूरा डिटेल समझना ज़रूरी होता है। कई हमारे जो दोस्त हैं वह एप्लीकेशन तो कर देते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते। पढ़ाई करते हैं तो कई अलग दिशा की ही पढ़ाई कर लेते हैं, या फिर उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाता है कि हमको किस संबंध में पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। दोस्तों, यह जो एग्ज़ाम होंगी ऑनलाइन होंगी और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, पार्ट इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चर, और पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, और पार्ट सी में जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। दोस्तों, यहाँ पर 50-50 नंबर के और लास्ट में 100 नंबर का पेपर होगा। और जो इसका जो टाइमिंग दिया हुआ है 2 घंटे 40 मिनट का दिया गया है। और सेकंड वाला जो पेपर होगा जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चर, रिटन एग्ज़ाम होगा यहाँ पर। और पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, और पार्ट सी में जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। दोस्तों, आप अगर पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको दूसरी बार में जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन देना होगा, और यहाँ पर 2 घंटे का है। तो दोस्तों, आप सिलेबस को आराम से समझ लीजिए। आपकी फील्ड से संबंधित आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है और आपको सिलेक्शन भी लेना है तो मेहनत तो लगेंगी दोस्तों। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। डिग्रियां तो हाथ में कई लोगों के हाथ में पड़ी है, लेकिन उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया। तो आप मेहनत करिए, आपके लिए हम प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर जो मेन जो खास जो जानकारी रहेंगे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पीडीएफ तो 64 पेज का है, लगभग 64 पेजेस का है यह पूरा जॉब्स का डिटेल। यहाँ पर हम आपको पूरा डिटेल तो नहीं बता पाएंगे, जो मेन पॉइंट रहेंगे वो हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि कहाँ पर क्या है, कैसा होगा प्रोसेस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो बात की बात हो गई है दोस्तों। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट्स तो वेरिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर सिलेक्शन का जो मोड रहेगा, ओपन में 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25 और अदर 20। आपको जो बड़ी जो जानकारी है वह हम बता देते हैं। बाकी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आराम से समझ लीजिएगा। आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में पीडीएफ खुल जाएगा वो लिंक पर क्लिक करते से ही। दोस्तों, अब ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा जानकारी तो नहीं होगी आगे। यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया है दोस्तों। हम आपको बता देते हैं कि ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके बाद में फिर आपका आईडी जनरेट हो जाएगा, यूज़र नेम पासवर्ड। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है आप आराम से कर सकते हो। और ऑनलाइन फॉर्म का पूरा जानकारी दिया गया है। देखिए, हम फटाफट ज़रा कर्सर को आगे कर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा रहता है। इतना ज़्यादा समय एक जॉब के लिए हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें और दूसरी जॉब भी सर्च करना पड़ती है। लेकिन आप तक जो लोग हमसे जुड़ गए हैं, हमारी जवाबदारी बनती है कि उन्हें कुछ न कुछ तो आस होगी कि हम इस प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है। और दोस्तों, हमने भी यह उद्देश्य बना ही लिया है कि जब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल से किसी बंदे को जॉब नहीं लगेंगी, या फिर जब तक हम जॉब नहीं लगा देते हैं, तब तक हम लगातार प्रयासरत रहेंगे कि आपको जॉब मिले। आप जॉब कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। तो दोस्तों, हमने आपको पूरी डिटेल बता दी है। और जब भी अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसी भी फील्ड की हम हर प्रकार की जॉब अपलोड करते हैं, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर आप हमारे सब्सक्राइबर हो और आपको इसके माध्यम से जानकारी मिली और